का आरोप नहीं, चोर इनका क्लाइंट है, नीच इनका क्लाइंट है, रेपिस्ट इनका क्लाइंट है, डकैत इनका क्लाइंट है, किलर इनका क्लाइंट है, सारा रिकॉर्ड है बिहार से लेकर दिल्ली तक। आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी ये बता दीजिए। आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी साइकिल चोरी के केस में? मुझे जमानत इसलिए लेनी पड़ी। आप बताइए, बिग बॉस जैसे शो में साइकिल चोरों को बुलाते हैं? हाँ, सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना। साइकिल चोर मैं नहीं हूँ, साइकिल चोर इनका क्लाइंट है जो नौकर था मेरा। मुझे इन लोगों ने सोनिया गांधी के ही कहने पर, सोनिया गांधी कहाँ से? सोनिया गांधी है बीच में। सोनिया गांधी कहाँ से? हाँ, इसीलिए बीच क्या लेना देना, इसीलिए बीच में सोनिया गांधी है। आप किसी का भी नाम ले लेते हैं? आप सोनिया गांधी, थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लेंगे, नहीं बराक ओबामा का ले लेंगे, मैं किसी का नाम एंजेला मार्केल का ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे। दीपक जी, यदि मैं गलत होऊंगा तो सोनिया गांधी मेरे खिलाफ केस करेगी और मैं उसका जवाब केस करेगी आपके खिलाफ। अब सुनिए, देख के ही मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। नहीं, गड़बड़ नहीं है। ये बिग बॉस के 400 डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट लिया हुआ है। 400 डॉक्टरों ने, 400 डॉक्टर बॉम्बे में। आप पूछ लीजिए ना, हैं अभी भी बैठे हैं वो डॉक्टर, अभी भी वहाँ बैठे हैं। अब सुन लीजिए, डॉक्टरों के टेस्ट के बाद आपको मारने की कोशिश हो रही थी। हाँ, गजब है। बिग बॉस सुन, डॉक्टर ने टेस्ट में क्या बताया आपको, ये बताइए ना मुझे। उन्होंने ये बताया कि मैं मास्टर माइंड नहीं हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर हूँ। सुपर कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर। और ये सब तो उन्हीं के नहीं है। लॉगिन कैसे करते हैं? सुन तो लीजिए, ये बताइए ना, इस कंप्यूटर में लॉगिन कैसे? जिसने कहा है उससे पूछिए। अरे आप बताइए, नहीं कहा। अरे आप बताइए ना, लॉगिन कैसे करते हैं? सिर्फ उनके शब्द को मैंने विवेकानंद झा के, विवेकानंद झा कोई नहीं, विनोदानंद झा मेरा नाम नहीं है। असली नाम है? बिल्कुल नहीं है मेरा, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस के FIR में? दिल्ली पुलिस तो वैसे ही नकली है, भ्रष्ट है, इसीलिए दुनिया में सब चोर है, खाली एक आप साहूकार है। मैंने सबकी बात नहीं की। दिल्ली पुलिस भी भ्रष्ट है, मैं उस सोनिया गांधी भी बीच में आ गई। दिल्ली पुलिस, थोड़ी देर में आप डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा को भी ले आएंगे। दीपक, एक मिनट, मुझे पहले अपनी बात बोलने दीजिए। दिल्ली पुलिस इसीलिए भ्रष्ट है क्योंकि मेरे ऊपर में 22 नवंबर 2008 को जानलेवा हमला किया गया। उस समय जबकि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में, प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड में मैं लगातार लिख के दे रहा था, मेरे पास उसकी सर्टिफाइड कापियां है कि ये दुष्ट बिहार से मुझे धमकी दे रहा है, ये राक्षस, कि मैं फलाने तारीख को आऊंगा 22 नवंबर को और मैं तुम्हारी हत्या करके। कौन दे रहा था? अरे जो हवा में बात करते हैं, हवा में बात नहीं कर रहा। कौन दे रहा था आपको? मैं ऐसे राक्षस का 22 तारीख ऐसे राक्षस का नाम नहीं लेना चाहता। आप तो तांत्रिक हैं, आप तो सलमान खान की शादी करा रहे थे, नहीं बोल रहे थे शादी हो जाएगी तेरी, वो मेरे से शादी करा दूंगा अगले साल तक। वो मेरे से बुलवाया गया, उस देशद्रोही के बारे में मेरे से बुलवाया गया, मैं नहीं करा रहा। और आप चाटुकारिता कर रहे थे सलमान खान की, दिखाऊं आपको? मुझे मालूम है मैं नहीं। आप चाटुकारिता कर रहे थे सलमान खान की? मुझे मालूम है, दिखाने की जरूरत नहीं। चाटुकारिता मैं नहीं कर रहा था। आप ही कर रहे थे? मुझे आपके मुख से ही निकल रहा था। ये कोई दूसरा ओम बाबा है क्या? कोई जादू टोना हो जाता है क्या ओम बाबा पे? ओम जी के से ये चाटुकारिता करवाया जा रहा था और मैं अपनी जगह बताने के लिए कर रहा था। विनोदानंद झा ने क्यों किया? विनोदानंद झा ने कुछ नहीं किया। विनोदानंद झा, यही तो ओम बाबा है। विनोदानंद झा बाबा है नहीं, मेरा नाम विनोदानंद झा नहीं, मेरा नाम स्वामी ओम जी है। और इन जैसे नकली वकीलों के कहने से कुछ नहीं होता, नकली भ्रष्ट पुलिस के कहने से कुछ नहीं होता, भ्रष्ट पुलिस के कहने से कुछ नहीं होता। आप सुनिए, दीपक जी, इनका डिग्री भी नकली है। इसके लिए सरकार से इनकी डिग्री की जांच करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वे भी गिरफ्तार होंगे। आपका भाई नहीं है, नौकर है? मेरा भाई है वो, आपका नौकर है? पूरे खानदान को मैंने पाला, मेरा नौकर था। और सोनिया गांधी के मदद से मेरा दुकान हड़प करके बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी बोलेंगे, जानते हैं उसको कौन है? आज से नहीं, अमेरिका के नया राष्ट्रपति। मैं आज से नहीं बोल रहा। अरे आप कब से भी बोल रहे हो? सुन लीजिए, इस मेरा झूठ बोलने की मशीन, मेरा दुकान हड़पवाने की वजह से, झूठ बोलने की मशीन लगती है मुझे। नहीं, दुकान हड़पवाने की वजह से मैंने सोनिया गांधी का घर घेरा। 2 दिसंबर 2012 को मनमोहन सिंह का घर घेरा, जिस केस में अभी मैं 2 जनवरी को मैं आया हुआ था। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस को बनाया इंदिरा गांधी के साथ मिलकर के, और मैं वो थोड़ी देर में आप बोलेंगे ब्रह्मांड की रचना भी आपने की है, ब्रह्मा के साथ दीपक जी। थोड़ी देर में आप ये भी बोलेंगे मैं वो ब्रह्मांड की रचना मैंने वो व्यक्ति हूँ ब्रह्मा जी के कांग्रेस का जड़ खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दूंगा कांग्रेस का जो जरा सा बचा हुआ है। आप चिंता मत कीजिए। आप भी 2 आदमी नारायण साईं और आसाराम जेल में पड़े हुए बलात्कार के केसेस में उनके नाम की पार्टी लेकर, उनके नाम की पार्टी लेकर, ओजस्वी पार्टी, वो भी सोनिया ओजस्वी पार्टी, वो सब कुछ सोनिया गांधी ने बताया।
और ये मैं आज से नहीं बोला, बताइए, झूठ बोली मशीन है है आप, सोनिया गांधी झूठ की, बोलने राहुल की गांधी मशीन है, की, अशोक गहलोत की, झूठ बोलने की मशीन है। ये तो सही, 2-3 बड़े नाम मैं भी ले देता हूँ ना, मैं भी ले देता हूँ। आप तो सबके मालिक हैं, आप तो दीपक यू आर लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन इन लोगों ने यहाँ दिल्ली में मीटिंग करके बापूजी को फंसाया, नारायण साईं को नरेंद्र मोदी ने फंसाया। लेकिन सच होता है, आज भी बापूजी के उस वक्त 7 करोड़ शिष्य थे, आज इन 3 सालों में 10 करोड़ शिष्य बन दोनों चुके बाप हैं। बेटे फर्जी है, नहीं, दोनों बाप बेटे संत फर्जी हैं, असली संत अपराधी है, नहीं है, बलात्कार के अपराधी नहीं है। जिन लड़कियों ने वहाँ सूरत में केस बनाया, उन लड़कियों को मैं जानता हूँ, दीपक आप जी। तो सबको जानते हैं, पूरी दुनिया को वो जानते हैं। नहीं, उनको मैंने कहा आपने इंदिरा गांधी को बनाया भाई। हाँ बनाया, थोड़े दिन बाद आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू को भी आपने जवाहरलाल का नाम ले लिया। ना, सबका नाम ले लो आप, सबका नाम ले लो आप। थोड़ी देर में आपने तो ये भी बोला था कि नरेंद्र मोदी को मैंने कहा कि तेरा टिकट हो जाएगा तो टीवी खोल के देखना, और उन्होंने टीवी खोल के देखा, उनका टिकट। आप लोगों ने देखा टिकट नहीं, मैंने टिकट नहीं कहा। तो क्या कहा था? मैंने 8 जून 2000, सुनिए आप मुझे बोलने दीजिए, 8 जून 2013 को जब नरेंद्र मोदी ने मुझे गोवा से फोन किया कि आडवाणी जी जिद करके दिल्ली में बैठे हुए हैं, रूट करके किया, आप पूछ नंबर था लीजिए। उनके पास? वो मेरे आज से साथी नहीं है। कब से हैं? वो उस वक्त से साथी है जब वो ऋषिकेश में हमारे साथ रहे। अब सुन लीजिए, आप ऋषिकेश में भी रहे? सुन लीजिए, ऋषिकेश पूरे में टाइम तो लोधी कॉलोनी में घूमते थे और वहाँ के पुलिस थाने, डिफेंस कॉलोनी के पुलिस थाने के चक्कर काटते थे। इन राक्षसों के चक्कर में मत पड़िए। राक्षस है? डिफेंस कॉलोनी, कौन राक्षस है? 1 मिनट, डिफेंस कॉलोनी वाला जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मैं डिफेंस कॉलोनी वाले केस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप बार-बार हाजिरी लगाने जाते थे, पुलिस पकड़ के डंडे मारती थी आपको। किसी के पुलिस के बाप की ताकत ने मुझे डंडा मार दे, छोड़िए आप। वो उस केस में मैं 22 जग बरी हूँ, जिस केस में वो केस भी सोनिया गांधी ने बनवाई थी। वाह, सुन लीजिए। और किसने बनवाई थी? दो तीन नाम और लीजिए ना। सोनिया गांधी, हु जिनताओ का नाम भी लीजिए, शी जिनपिंग का नाम भी लीजिए, शी जिनपिंग का भी लीजिए। सोनिया गांधी, अरे सोनिया गांधी, क्या बकवास। देखिए वो देशद्रोही सोनिया गांधी, इनके आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी सम्मानी नेता के लिए नहीं कर सकते। देश का मार्तनपुरी जी, आपको लगता है देश का भ्रष्टाचार महामंडलेश्वर की बात भी सुन लीजिए, मेरे खिलाफ, महामंडलेश्वर की बात भी मेरे खिलाफ, अरे महामंडलेश्वर की बात भी सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए। आपके पूजनीय है वो, मेरे पूजनीय है, थे और रहेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात सुन लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोनिया गांधी के ये एजेंट नहीं हो सकते। मेरे खिलाफ सोनिया गांधी के एजेंट हो सकते हैं, यदि मेरे खिलाफ बोलेंगे तो। अच्छा, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, महामंडलेश्वर बिल्कुल हो सकते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, एक मिनट नहीं, मेरे खिलाफ वही बोलेगा जो सोनिया गांधी का एजेंट होगा, जो सीआईए का एजेंट होगा। वरना मेरे जो काम है, रॉ के बारे में भी बोल दीजिए ना, आईएसआई के बारे में बोल दीजिए, सीआईए क्यों बोल रहे हैं? आईएसआई का एजेंट तो सलमान खान है ही ऑलरेडी, है ही। उसी की चाटुकारिता करते थे। मैं नहीं करता था। अरे दिखाओ, देखा क्लिप दिखाओ भाई, सलमान खान को क्या। हाँ दिखाओ, एक मिनट दिखाओ सलमान खान की चाटुकारिता आपने कैसे की है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, सलमान खान को सलाम। स्वागतम स्वामी जी, आइए। अपनी तंत्र विद्या से सलमान खान को मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो बनाऊंगा। अरे वाह सर इस दुनिया को मैं स्वर्ग बनाऊंगा। सर पहले तो सर ये माइक को यहाँ पे रखिए, उसके बाद सर आप में आकर्षण ऐसा है, मैं सब इंसान वैसे ही भूल जाता है। इतने मोहक हैं कि हर इंसान आपको देखने के बाद सब कुछ भूल जाता है। और ये भारत का सौभाग्य है कि इस देश को आप जैसे महान हीरो मिले हैं। मैं अब इस देश से आगे बढ़ करके आने वाले समय में इस पूरे विश्व में सबसे महान हीरो सलमान खान को बनाऊंगा अपने तंत्र शक्ति से। स्वामी जी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। स्वामी जी आप शाहरुख खान को बना दे। वो एक उनकी मजबूर उनकी नहीं तो बोला हुआ है, मुझे सब मालूम है ना। शाहरुख खान में क्या क्या आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपके क्वालिटी को मैं जानता हूं। आपके क्वालिटी के बारे में वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज से मैंने सुना है, जिसमें से बहुत सारे लोग मेरे भक्त हैं और आपके परम मित्र हैं। एक बात मैं जरूर चाहता हूं भारत के हित के लिए, अगले साल मैं आपका विवाह एक सुकन्या से कराने वाला हूं। आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी शादी कराऊंगा, और वो बिल्कुल आपकी इच्छा की बिल्कुल डुप्लीकेट होगी, बिल्कुल अनुकूल होगी, जिसके लिए आप कहेंगे कि स्वामी जी मैं यही चाहता था। और ये जरूरी है। फिर मैं आपके मुंह में घी शक्कर बोलूं कि नहीं? अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। बोले एक बात की मुझे आपको सवा से उस वक्त देनी होगी। आप मुझे कहेंगे कि स्वामी जी जो मेरे माइंड में लड़की थी बिल्कुल वही लड़की मिली। अरे मेरे माइंड में कैसी लड़की है? ऐसी पत्नी हम आपको देंगे जो आपकी इच्छा के अनुकूल तो होगी ही, साथ साथ आपके सभी पूर्वजों को भी तारेगी। ऐसी पत्नी हम आपको देंगे जो आपका पूरा जीवन स्वर्गमय बना देगी।
एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको कहा है बना देगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको कहा कि अगले साल मैं आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो बनाने वाला हूं। उसमें उस पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उसके भाग्य का, उसके कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि आपने लड़की देख ली है। कैसे रहोगे ऐसा है अब आप बताइए, ये भारत का सौभाग्य है, ये भारत का सौभाग्य की तरह बड़ा सुपर हीरो मिला। दीपक जी, चाटुकारिता की हद, ये बड़ी अच्छी चाटुकारिता की हद। हाँ, अब आप सुनिए, सलमान खान चाटुकारिता कर रहे, फिर बोल रहे उसको गोली मार दूंगा। अभी सुनिए, 1 लाख रिवॉल्वर वाले लोग ले जाऊंगा। प्रभु जी, 1 लाख रिवॉल्वर हाथ वाले। जोड़ता हूँ दीपक जी, अरे हाथ कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलिए कि आप झूठ बोलने की मशीन है। हाँ बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए क्या आप झूठ बोलने की मशीन है? नहीं, अभी जो शब्द कहा गया था जो मुसलमानों पर लागू नहीं होता। क्यों कहा था? 1 मिनट, मुझे आपने तो संत समाज का अपमान कर मुझे दिया। आप बोलने तो दीजिए ना। आपने तो प्रभु जी, जो आप मेरे से सवाल तो पूछते हैं, जवाब दीजिए। देने नहीं देते। प्लीज जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ये सलमान खान देशद्रोही मेरे पास में इस स्टेज पर, इसी की आप चाटुकारिता कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। यही कर रहे हैं। ये भारत का सौभाग्य है कि इतना बड़ा सुपर हीरो मिला। आप तंत्र विद्या से दीपक जी, मैं दुनिया से जीतना चाहता हूं, आपसे नहीं, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन मुझे आप बोलने दीजिए प्लीज। ये जो देश, आपको देशद्रोही और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसने दिया, ये बताइए। मुझे किसने दिया आपको? मुझे अधिकार किसने दिया? ये अधिकार मेरे सच्चरित्र ने दिया, ये मेरे देशभक्ति ने दिया। और ये अधिकार ना आप छीन सकते, ना राष्ट्रपति छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता मेरे से। कर रहे थे वो सच्चरित्र था, वो निकृष्ट चरित्र था। परमात्मा की कृपा से, निकृष्ट चरित्र। हे प्रभु, आप महामंडलेश्वरी से पूछ लीजिए। बाद में पूछना, बाद में नहीं, बाद में जो आप सवाल पहले मेरे से पूछते उसका जवाब मुझे देने दीजिए प्लीज। ये देशद्रोही सलमान खान, फिर बोले आप। हाँ। आपको ये बोलने का हक नहीं है। मुझे हक है। नहीं होते किसी को सर्टिफिकेट देने वाले, आप कोई नहीं होते किसी को सर्टिफिकेट देने वाले। मेरे खिलाफ वो केस कर चुका है बॉम्बे में मानहानि का। मैं वहां साबित करूंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा, ये जेल जाएगा। मैं साबित करके दिखाऊंगा ना, समय बताएगा ना, समय बताएगा ना। आप फ्री की पब्लिसिटी उठा रहे हैं। मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। क्यों? इसीलिए जरूरत नहीं है। गए क्यों बिग बॉस में फिर? हाँ तो बोलने तो दीजिए ना मुझे। आप सिर्फ गए सवाल, क्यों बिग बॉस? फिर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, आप मुझे आप जवाब झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं, ये भी तो बता दें कि देशद्रोही आखिर कौन सा आधार है, क्या आपको मिला? अरे झाजी, आप राष्ट्रीय न्यूज पे, ये दीपक जी या आप या स्वामी जी मुझे बोलने देंगे तभी तो। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं, तो मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, आपने सवाल आप ये तो बताइए, आधार तो बताइए। आप देशद्रोही बोल दिए, आधार तो बताइए। नहीं, हम बोलने कमेंट को नहीं मानते। कोई सलमान खान बिल्कुल देशद्रोही नहीं, उसी सलमान खान की भर के टीवी पे तारीफ कर रहे थे। आपके कहने से नहीं, देशद्रोही आपके कहने से भी नहीं होता है। वो मैं आपके कहने से भी नहीं होता। साबित करूंगा। क्या साबित करेंगे? आप कुछ साबित करूंगा, मैं सब साबित करूंगा। साबित नहीं कर पाएंगे। आने वाले वक्त में इसकी गिरफ्तारी साबित करेगा। अच्छा, आप सुन लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जमानत पे चल रहे हैं। मैं जमानत पे चल रहा हूँ। पिछले तारीख पे भी रमेश गुप्ता को जज ने कहा था ये केस मैं बरी करने जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर स्वामी जी को रोक लीजिए। लेकिन वहां हजारों वकील आ गए, उन्होंने वहां पर वो सेल्फी लेने के चक्कर में कोर्ट में ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके वजह से उनको डेट देना पड़ा। इस डेट में ये नकली वकील भी होंगे वहां पे, नकली वकील भी होंगे। आप देख लेना कि मैं बरी होऊंगा इनके सामने। अच्छा, अब आप सुन लीजिए, आप बरी हो जाएंगे। 1001%। सेल्फी खिंचवाने वाले वकील कौन थे जो सेल्फी ले रहे थे आपके साथ? सेल्फी आप तो सड़क पे चल भी नहीं पाते होंगे। 1 मिनट, मैं अभी वो आपने ठीक कहा, आप सड़क पे चल भी नहीं पाते अभी भी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सड़क पे नहीं चल पा रहा हूँ। हेमा मालिनी हो गया। 1 मिनट, हेमा मालिनी, कटरीना कैफ हो गया। कटरीना कैफ हेमा मालिनी से बहुत ऊपर आ चुका हूँ। सनी लियोनी भी कह दी, सनी लियोनी भी हो गया। सनी लियोनी और हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन से मैं ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। आप सर्वे करा लीजिए। आपके यहाँ मुझे 8 बजे आना। चलिए साहब, झूठ बोलने की मशीन नहीं, मैं आपसे हाजिर के प्रार्थना करता हूँ। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे दीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देखिए, ये सलमान खान, चलिए देशद्रोही आपने हलवाना चाहते हैं, मैं चुप हो जाऊंगा। बिल्कुल चुप हो जाइए आप। सलमान खान, ये मेरा शो है। अच्छा ठीक है, सलमान खान का नहीं। ठीक है, सलमान खान और इनका जो रियल में बिग बॉस है जो अमेरिका में रहता है, गंजा। आपको कहाँ से मालूम पड़ा अमेरिका में रहता है? वो उसने खुद बताया, उसने खुद बताया। मुझे तो नहीं बताया उसने टीवी पे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। वो तो टीवी पे आता ही नहीं। अरे वो टीवी पर आने के लिए नहीं है ना, कोई बिग बॉस जैसा आदमी एग्जिस्ट करता है। समझिए स्वामी जी इस बात को। ये हमको यही कहा जाता है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ एंडमोल का, मैं ही बिग बॉस हूँ। ये वो आदमी कहता है, मुझे नहीं मालूम। आप मिलिए उससे,
मुझे 15 अक्टूबर को वेनिटी में मिले हैं। सुन लीजिए, मुझे इन्होंने कैद अच्छा, करके। वेनिटी भी होती थी आपके पास? सुन, तो मेरे पास नहीं होती, खान हो गए आप, मेरे पास नहीं होती। तो दीपक जी, विनोदानंद झा जी, आप तो शाहरुख खान हो गए। सुनिए, वेनिटी वैन में चलते हैं आप। सुनिए, वेनिटी में ये वेनिटी वैन समझते हैं ना आप लोग? वेनिटी वैन वो होती है जिसमें फिल्म स्टार वगैरह मेकअप कराते हैं। हाँ, स्वामी जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गजब है। उसी क्या में आपने सनातन धर्म का सम्मान किया? क्या सनातन धर्म का सम्मान? अरे मुझे क्या पता, मुझे क्या पता होटल से किडनैप करके मुझे कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ ले। अब हाँ, सुन लीजिए, आईबी, रॉ, मोसाद, CIA सब लगे हुए, फिर भी किडनैप हो गया। मैं किडनैप हो गया। सुन लीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ दीपक जी प्लीज। सलमान खान ने किडनैप किया? किसने किया? अब मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। सलमान खान, वो इनका इंडिया मॉल का चेयरमैन, इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है दीपक धर, इनका दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर है नायक, इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अभिषेक, इनका डायरेक्टर है वहां पर मलय। एक मिनट। आपको पता है एंडेमॉल वर्ल्ड वाइड कंपनी कहाँ की है, किस देश की है? मुझे ऐसे किस देश की, ये बताइए मुझे। सिर्फ इतना सामान्य ज्ञान दे दीजिए कि एंडेमॉल किस देश की? मैं CIA एजेंट्स की, मैं सारी जनपद नहीं रखता। मोसाद भी बोल दीजिए ना। CIA एजेंट, मोसाद भी बोल, कंफर्म CIA एजेंट, ISI भी बोल दीजिए। फोर्ड फाउंडेशन से ये लोग पैसा लेते हैं। KGB वाला? KGB की बात नहीं कर रहा। KGB मैं रशिया का भी बोलिए। मैं फोर्ड फाउंडेशन की बात छोड़िए मत आप। नहीं, मैं फोर्ड फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। दीपक जी, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। इन लोगों ने मुझे आकर के ये कहा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं शामिल था? नहीं, वो अमेरिका से कंट्रोल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो वो मैं हृदय से आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने जब वो कैंपेन कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था इतने मुसलमानों को मैं अपने देश से भगाऊंगा। मैं ऐसे व्यक्तियों का आदर करता हूं जो आतंकवादियों के खिलाफ। अच्छा, आपको पता है एम्स्टर्डम किस देश में है? एम्स्टर्डम किस देश में? मैं अनपढ़ गवार आदमी, मुझे क्या पता एम्स्टर्डम कहाँ है। सच चरित्र के इतने बड़े साधु, आप खुद को चरित्रकार देशों से दीपक विनोदानंद झा आपने सच बोल दिए। आपने सच बोल दिया विनोदानंद झा कि आप अनपढ़ गवार व्यक्ति हैं। नहीं, आपने सच बोल दिया कि आप अनपढ़ गवार हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, क्योंकि अनपढ़ गवार रहने में ही अहंग की खात्मा होती है। मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ, और मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैं अभी भी कहा स्वामी जी आए उससे पहले कहा मैं इनके चरणों का धूल हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रियल में इनके चरणों का धूल हूँ। क्या है ये क्या है? देखिए, लिखा है विद्या, सुनिए, विद्या ददाति विनयम, विनय दयाति पात्रताम, धनाद आपनोति, धनाद धर्मम तथा सुखम। अच्छा, क्या मैं आपका आभारी हूं? विनय देता है, विनय। हाँ, तो आगे भी समझाऊं? नहीं, आगे समझाने की जरूरत नहीं। वो जो आप बोल रहे हैं वही मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो मैं प्रतिमूर्ति हूँ उसका। आपने तो विद्या ली नहीं, आप तो अनपढ़ गंवार है, तो आपको विनय कहाँ से आएगी? ऐसा है कि तभी तो आप ये आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, लिखा है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी को ज्ञानियों का अग्रगण्य कहा गया था, लेकिन वो सबके भगवान श्री राम के परिवार के चरणों में बैठते थे। इसका मतलब नहीं है कि वो अज्ञानी है। मैं अपने आप को, हनुमान जी भी है, मैं भक्त हूँ। अच्छा, भक्त हैं? भक्त हूँ क्या? मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हनुमान जी मिले थे मेरे को। मैं भक्त हूँ, इसका प्रमाण बिग बॉस। आपने कहा, सुनिए, इसका प्रमाण बिग बॉस भी है। डेली लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में डांस कर रहे हो आप सुनिए ना, लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में डांस कर रहे हो आप बेशर्मी के साथ। उन्हीं लड़कियों और लड़कों से मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करता था, लेकिन वो कभी बिग बॉस ने नहीं दिखाया। वहां पर मैं यज्ञ करता था, वो कभी बिग बॉस ने नहीं दिखाया। जरा हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए पूरी, तो आपका शो ही निकल जाएगा। नहीं, निकल जान दीजिए, शो निकल जाए। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कभी तुम लोग उजागर, ये लंबी कहानी है। मेरा गला बता हुआ है। अरे स्वामी जी, मुझे भी थोड़ा ज्ञान होगा ना, मुझे भी हनुमान चालीसा नहीं पता। आपको ज्ञानी है, ये कौन से सुनाने वाली बात है? डेली में वहां पर दुर्गा सप्तशती की पाठ करता था। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी अष्टमम। ये तंत्र मंत्र तांत्रिक ज्ञान है? नहीं, तो ये दुर्गा सप्तशती का। अच्छा, ब्रेक लेते हैं ओम बाबा, फिर वापस आएंगे। आपकी झूठ बोलने की मशीन आधे घंटे हमको और चालू रखनी है। ना, झूठ बोलने की मशीन हमको आधे घंटे और चालू रखनी है। और आप, ये मेरा शो है, ये सलमान खान का बिग बॉस है। दिल्ली में था 78 में। आप गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे थे? गुजरात विद्यापीठ में मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था। नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। आप मतलब आप पढ़े लिखे है ही नहीं? अरे भाई, मुझे किसी कॉलेज की जरूरत नहीं। मुझे गुजरात विद्यापीठ जैसा संस्थान जो सिर्फ कागजों पे है, मुझे उसकी जरूरत क्या है भाई? मतलब ये सब एक बात मैं आपको और बता दूं कि कबीर दास जी किसी बनारस में रहते हुए बनारस यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, लेकिन उनकी कविताओं पे आज भी पूरे विश्व में रिसर्च चल रहा है। कबीर दास के बराबर है? मैं बराबर तो नहीं कहता, लेकिन मैं उनकी दोहाएं मैं इस्तेमाल करता हूं, तो उनका भक्त हूं।
भक्त है ना। हाँ। बराबर तो नहीं है। बराबर में ऐसे किसी महापुरुष का नहीं हो सकता। हनुमान जी, आप सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आप बराबर चालीसा भी नहीं सुना रहे। अरे आपको यदि पाठ ही करना है तो मैं हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ये मैं सारा सुना हनुमान देता हूं। चालीसा सुना दीजिए ना, पूरी हनुमान चालीसा सुना दीजिए आप। मैं यहाँ दीपक जी में हनुमान चालीसा सुनाने नहीं आया हूँ। मैं सलमान खान को आप धमकी दे सकते हैं तो साधु और सलमान खान को धमकी नहीं, आप मुझे बोलने, तो सुना सकते हैं। वो तो बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान में पता है, वो कौन से सुनाने वाली बात है। जो नहीं पता हो वो सुनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, जो आपने सवाल पहले पूछा था कि मैं बिग बॉस के घर में क्यों गया, उसका जवाब मुझे हाजिर बांटना है। मैं 2 मिनट में देकर खत्म कर दूंगा। दीजिए। ये सारे जिनको क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं राजा रंग का मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं राजा हूँ, ये मेरी दासियां हैं। क्या बुरा कर रहा हूँ मैं? मुझे दीपक जी अभी सुनिए मुझे अभी भी सुनिए मुझे अभी भी हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, बंगाली, तमिल, तेलुगु फिल्में, भोजपुरी फिल्म मुझे बहुत मिल गई हैं। मैं उसमें एक्टिंग करूंगा। किसी में मैं हीरो बनेंगे, विलन को पीटेंगे, पेड़ के सामने नाचेंगे। हाँ, सब कुछ करूंगा। मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन उम्र हो गई बाबा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र हो गई है। अमिताभ बच्चन भी तो कर रहे हैं ना। वो कैरेक्टर रोल करता है ना, वो पेड़ के पीछे नाचता नहीं, कैरेक्टर रोल करता है। हाँ, तो कैरेक्टर जो रोल हमको मिल रहा है वो मैं करूंगा। आप तो हीरो का रोल बोल रहे हैं। कैरेक्टर की बात आप क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट सुनिए। यदि मुझे कोई सेंटर में लेकर के कोई स्टोरी और स्क्रिप्ट बनाता है तो मैं उसमें हीरो क्यों नहीं रहूंगा? उसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। हाँ, मैं करूंगा। और एक चीज मैं आपको और ग्लोबल व्यूअर्स को मैं वादा करता हूँ, आने वाले समय में। अच्छा, आप तो राम राज्य लाने गए थे। आप तो राम राज्य लाने गए थे। मुझे एक सवाल, पेड़ के आसपास नाच लेंगे हीरोइन के साथ तो राम राज्य आ जाएगा। मैं अभी भी तो नाच रहा था प्रेस क्लब में भी। वो दिखाओ, ये शॉट दिखाओ। अभी प्रेस क्लब में भी स्विमिंग पूल में राम राज्य कैसे आ रहा था? स्विमिंग पूल को छोड़िए, दिखाइए। ये स्विमिंग पूल में राम राज्य 2 दिसंबर राम राज्य आ गया। देखिए राम राज्य आ गया स्विमिंग पूल में। हाँ, तो स्विमिंग पूल में क्या है इसमें? हाँ, तो ठीक है, मैं भगवान सूर्य को जल रहा हूँ, सूर्य उपासना कर रहा है, सूर्य उपासना कर रहा हूँ। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? एक राजा बताइए, राम राज्य एक राजा सूर्य उपासना कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? दासियां यदि साथ में स्नान कर रही हैं, इसमें बुराई क्या? तो मेरा एक्टिंग है ना, जो मुझे एक्टिंग मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे से कराया गया। और आपको शायद इन्होंने दिखाया नहीं होगा, दिखाया मुझे नहीं मालूम। लेकिन यही एक्टिंग करने के बाद मैं बाथरूम में जाकर के रोता था। मैं भगवान से कहता था मुझे कहाँ फंसा। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। और ये तो जग में बाथरूम कर लेते थे, बाथरूम जाते नहीं, ये सारी दीपक जी मैंने कोई पैसा नहीं छिड़का। सुन लीजिए, वो पानी दिखाया भाई, वो चैनल ने दिखाया नहीं, वो आपकी हरकतें दिखाई। प्रभु जी वो एक्टिंग आप खुद बताइए। 3 सेकंड में मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या आप डेली टाइप पेशाब कर लेंगे? आप महान है साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जब आप केजीबी, रॉस, CIA, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर लें, स्वामी जी 3 लीटर में कोई 3 सेकंड में कोई इंसान दुनिया में 1.5 लीटर पेशाब नहीं कर सकता। ये देखिए, मैंने उस पानी को मार रहे हैं आपको पकड़ के। ठीक है, मार रहे हैं आपको पकड़ के। हाँ, तो वो तो एक्टिंग है। बेइज्जती कराई। हाँ, बेइज्जती मैंने नहीं कराई। आप कितने बेइज्जती कराई? कितने पैसे मिले आपको? मैंने एक नया पैसा नहीं लिया। छोड़िए, आपका अकाउंट बताइए। आप सुन लीजिए, आपका अकाउंट किस बैंक? मैंने अकाउंट दिया ही नहीं उनको। ना, आप बताइए। मेरा अकाउंट मैं खोल के निकाल दूंगा। निकाल लीजिए मेरा अकाउंट, मैं खोल के निकाल लूंगा। मेरा अकाउंट इनके क्लाइंट को भी मालूम है। मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, लोधी कॉलोनी में। सुन लीजिए आप, मतलब लोधी कॉलोनी थाने में भी बहुत जाते थे। अकाउंट किस नाम से है? अकाउंट किस नाम से? मेरे नाम से। और विनोदानंद झा। स्वामी, सुनिए, मेरा जो अकाउंट है वो है स्वामी एस साईं बाबा ओम जी के नाम से। आप जाकर के बैंक से आप कन्फर्म कर लीजिए। आप उसमें नेट में डालिए, वो मिल जाएगा आपको। मेरा उसी नाम से है, उसी नाम से मेरी सारी। आपका नाम यह करपात्री जी ने दिया था? देखिए स्वामी, नहीं, हाँ, ये करपात्री जी स्वामी का दिया हुआ नाम है। आपने एफिडेविट कब दाखिल करके यह नाम अपना परिवर्तित कराया? आपका पैन किस नंबर से है? मेरा ये सारे पैन, अकाउंट, प्रॉपर्टी सारा मेरा इसी नाम से है। अरे साधु संत को पैन, अकाउंट, प्रॉपर्टी की जरूरत क्या? मुझे ये बताइए सर। दीपक जी, आप तो दुनिया को छोड़ के दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपक जी, स्कूल सर्टिफिकेट तो इनका विनोदानंद झा। मेरा वो स्कूल सर्टिफिकेट है ही नहीं। कोई दिखा रहे हैं, ये नकली हम कहाँ दिखा रहे हैं? ये नकली वकील जो दिखा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपका। संन्यासपुर कोई तो नाम होगा आपका? मेरा नाम ओम था। संन्यासपुर भी? संन्यासपुर ओम था। तो जन्म का नाम आपका ओम है? उसी को इन्होंने स्वामी ओम किया। पहले ओम चैतन्य ब्रह्मचारी मेरा नाम रखा था, स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने। लंबा किस सन में रखा?
ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पिताश्री करपात्री जी के साथ रहे हैं हाँ और मैं प्रयाग से हूँ। राजनीति और धर्म की बहुत लंबी परंपरा से जुड़ा रहा हूँ। बहुत संकोचवश में बहुत बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। किस वर्ष में आपको करपात्री जी ने शिष्यत्व प्रदान किया, वो वर्ष मैं जानना चाहता हूँ। और स्थान तो बनारस ही होगा। हाँ नहीं, मैंने शिष्यत्व का जो ग्रहण किया था चुन्नीलाल जयपुरिया के सामने, ये यहाँ पर दिल्ली में किया था, क्योंकि उनके घर में आकर के वो रुकते थे। अच्छा, जब गौ वाला आंदोलन चला था तब लिया था? नहीं, गौ वाला आंदोलन तो इन्होंने 7 नवंबर 1966 को किया ना। लेकिन नहीं, वर्ष आपका कौन था संन्यास का? मुझे देखिए वर्ष का जहाँ तक मुझे याद है। अरे संन्यास का वर्ष नहीं याद होगा? संन्यास का वर्ष तो याद मैं उसके बाद राजनीति में रहा हूँ। फिर वही बात, संन्यास मैं वर्ष बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1957 दिखाया जाता है और मैं बालक था उस समय। मेरा जो संन्यास इन्होंने दिखाया है स्वामी जी ने, वो पाकिस्तान के युद्ध से 1971 से पहले का है और चुन्नीलाल जयपुरिया के सामने जयपुरिया हाउस में मेरा हुआ है, जो पृथ्वीराज रोड पर है। चुन्नीलाल जयपुरिया के घर पे उनके सामने चुन्नीलाल जयपुरिया उनके अच्छा, शिष्य ये थे। विनोदानंद झा नाम किसने रखा था आपका? ये विनोदानंद झा नाम रखा है भ्रष्ट दिल्ली पुलिस ने। बस दिल्ली पुलिस जी। और इनके दिल्ली पुलिस, भ्रष्ट दिल्ली पुलिस ने, भ्रष्ट दिल्ली पुलिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक रिकॉर्ड में कानून में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास में है। मुझे लोधी कॉलोनी पुलिस पे मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने वो केस ट्रांसफर कराया। उसी भ्रष्ट दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ एक और FIR कर दी है कि आपने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बिग बॉस। क्या फर्क पड़ता है? क्या जमानत ले लूंगा मैं, जमानत ले। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मैं करूंगा। मुझे ये बताइए, मैं वकील नहीं करता, मैं खुद ही आर्गुमेंट करता हूँ। सीरियस नोट, हाँ। क्या किसी साधु संत को जो हरकतें आप कर रहे थे टीवी पे शोभा देता है ऐसा करना? साधु संत को नहीं देता, इसीलिए तो आपने करा क्यों? आप क्या है? आप बहरूपी हैं? आप मुझे बोलने, आप ढोंगी हैं? आप पाखंडी हैं? आप बोल ही तो रहे हैं। दीपक जी सिर्फ सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, मुझे उसका जवाब नहीं देने देते। आप जवाब दे ही नहीं रहे। आप दे राम को सीता, सीता को गीता, गीता को आप देने नहीं दे रहे हैं ना, आप देने नहीं दे रहे हैं भाई साहब। ये मुझे मेरी जान के से मारने की धमकी देकर के ये एक्टिंग कराया गया। CIA ने गॉड, मैंने अभी इन राक्षसों का नाम लिया आपके सामने, जो बेनिटी में मेरे पास में 15 अक्टूबर को आए थे। और 15 अक्टूबर से लेकर के 4 जनवरी तक ये एक्टिंग मुझे अपने जान को बचाने के लिए करना पड़ा। जब इन्होंने कहा कि यदि आप तो तांत्रिक हैं, आप सलमान खान को दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बना रहे थे, अपने आप को नहीं छुड़ा सकते? नहीं, अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। पहली बात तो ये है कि और आप अपना भविष्य देख नहीं पाए। दीपक जी, आप ज्योतिषी भी आप अपना भविष्य नहीं देख पाए कि आपका अपहरण हो जाएगा। दीपक जी, और अपहरण होकर आपको नेशनल चीफ महाराज दीपक जी, मेरी जनपत्री सुनिए, मेरी जनपत्री जो इतनी मोटी, जिसमें डेट बाई फलादेश मैंने लिखा हुआ था बाल्यावस्था में, वो इनका जो राक्षस क्लाइंट है उसने चोरी की। आपका भाई है? मेरा भाई नहीं है, भाई आप, वो एक नंबर का हरामजादा है। देखिए, भाई तो हरामजादा नहीं रहा सकता। शब्द भाई तो हरामजादा स्वामी जी, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है, ये मेरा शो है। भाषा का इस्तेमाल, माफी मांगिए। मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगिए। लेकिन मुझे आप पूछे कि मैंने ये शब्द इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, नहीं पूछना, आपको मुझे नहीं पूछना। एक साधु संत के मुंह से कोई गाली शोभा नहीं देती है। एक साधु संत के मुंह से कोई गाली शोभा नहीं देती है। आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कोई अपने भाई को हरामजादा नहीं कहेगा, इसीलिए ये आपको यकीन दिलाने के लिए मैं। नहीं, मुझे यकीन मत दिलाइए। मुझे आपसी बातें सुनकर यकीन हो चुका है कि आप कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। एक छोटा सा निवेदन मैं करूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। एक निवेदन छोटा सा जी। आपने बैठते ही एक वाक्य कहा कि दीपक जी संत विरोधी हैं। हाँ, मैंने कहा। और ये आपने मेरे लिए ये कहा कि अगर ये मेरे विरुद्ध बोलेंगे तो सोनिया गांधी के एजेंट होंगे। सच्ची बात। इस संसार में एकमात्र सत्य हरिश्चंद्र के अवतार आप ही हैं, जो जीवन भर एक बार का भक्त हूँ स्वामी। एक सवाल पूछ रहा हूँ, केवल एक सवाल। संन्यास के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है, श्राद्ध हम अपना कर लेते हैं। मेरा भी किया गया था। उसके बाद भी अगर आपको जान के खतरे के कारण आपने ये किया है तो आप संन्यास के योग्य नहीं हैं और संत होने का तो सवाल ही नहीं है स्वामी जी। संन्यास के बाद भी अगर आपको अपनी जान का भय स्वामी जी। अच्छा, और आज भी देखिए, मैं तो आज ये मान के चल रहा हूं कि जो कुछ वहां हुआ और जो कुछ आप यहां कर रहे हैं,
यह एक योजनाबद्ध रीति से दोनों को बिग बॉस और आपको प्रचार के लिए हो रहा है। नहीं, बिल्कुल इसके नहीं। अतिरिक्त मैं इसको कुछ बिल्कुल नहीं। आप स्वामी जी, अच्छा, मैं बिग बॉस ने कितने पैसे दिए आपको? ये तो बताइए। बिना पैसे का कोई जाता ही नहीं। बिना पैसे के बिग बॉस में एंट्री नहीं मिलती। सुनिए, आपने कितने पैसे लिए बिग बॉस से, बताइए। सुनिए, मैंने अपना आपने बताया एंडोमॉल के इतने सारे नाम बता दिए। आप मुझे ये बताइए कि एंडोमॉल बोलने किस तो देश दीजिए की दीपक जी, कंपनी? मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एंडोमॉल किस सिर्फ देश आप की सवाल पूछ रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। अरे भाई, वो है मैंने आपको अपना अकाउंट बैंक सब बता दिया, आप जाकर के नंबर नहीं बताया ना आपने? अरे अकाउंट नंबर तो बताएंगे। अकाउंट नंबर तो मैं तब बताऊं ना जब मुझे इन लोगों ने वहां पे बिग बॉस के घर में चुनाव आयोग को भी नहीं बताया था 2015 में। आपने केस भी छुपा लिए थे अपने। सुन लीजिए मेरी बात। फर्जी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अरे तो केजरीवाल को मैंने थप्पड़ मार पीटा उसको 21 जनवरी को 2013 कहा कि आपने कारनामा उसके घर पे, घर पे आपके चैनलों ने भी चलाया हुआ है उसको। अच्छा। आपके चैनलों ने भी चलाया हुआ है। झूठ बोलने की मशीन है आप। हे हमारा परमात्मा, झूठ नहीं, आपके चैनल ने भी चलाया हुआ है लाइव। विनोदानंद झा जी, ऐसा कोई फुटेज नहीं चला। आप अपने रिकॉर्ड में देखिए। मुझे रिकॉर्ड, मुझे मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे है। आप सुपर कंप्यूटर है, मैं डुपर कंप्यूटर हूँ। आप चल उसी से पूछ लेना ना। किससे? केजरीवाल से, देशद्रोही केजरीवाल से पूछ लेना ना। अच्छा, वो भी देशद्रोही है। हमने किताब आप लिखी, सर्टिफिकेट कैसे बांटते हैं कौन देशद्रोही है कौन नहीं है? सबूत के साथ। सबूत के साथ हमने किताब। सलमान खान के खिलाफ क्या सबूत है? सलमान खान के खिलाफ उसका ही अपना बयान है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बयान? एक मिनट, क्या बयान है? बयान बताइए ना। बयान उसका ये है, उसने मुझे ये कहा स्मोकिंग रूम में कि मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हूँ। और ये सिर्फ आपको ही कहा? अरे वो आप आसमान से कूदे थे जो मैं आसमान से नहीं कूदा था, वो मेरे से दुखी था, मैं उससे दुखी था। अच्छा। वो शराब के नशे में धुत था। अच्छा। शराब के नशे में आदमी हमेशा सच बोलता है। अच्छा। उसने एक मिनट, ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? उसी ने कहा। तो अगली बार आप यही करके आइएगा, सच बोलेंगे आप। नहीं, उसी ने कहा। बोल रहे हैं। सलमान ने ही कहा कि मैं शराब के नशे में हूँ। जब शराब के नशे में होता आदमी झूठ नहीं बोलता। मैंने तो कभी पिया नहीं। सुन लीजिए, उस एरिया में कैमरा नहीं लगा हुआ था वहां पर स्मोकिंग रूम में, जहाँ पर फर्जी बात, जहाँ, अरे भाई, जहाँ आप जो कहानी बना लो महाराज, अभी कहानी बना लो, लगातार अभी भी दिखा रहे हैं स्मोकिंग रूम। उसमें देखिए कहीं कैमरा है क्या वहाँ पे? हम तो नहीं दिखा रहे स्मोकिंग रूम, हम तो खाली ये दिखा रहे हैं कि वो आप स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हैं राजा। अगर वो दिखा रहे हैं तो वहाँ कैमरा तो होगा, तभी तो दिखा रहे हैं। नकली वकील साहब, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। नकली वकील साहब ये सबको पता है। फर्जी सर्टिफिकेट है आपका, वो भी अभी आपके पास तो वो भी नहीं है। स्विमिंग पूल से सूर्य साधना, वाह गजब है। एक राजा सूर्य की साधना नहीं करेगा। मैं वहाँ स्वामी नहीं। अरे मुझे राजा रंग का रोल दिया गया था दीपक जी। राजा रंग का रोल? हाँ, वो ये भी करते थे आप वहाँ पे? तो मुझे यही कराया जा रहा था, और क्या हो रहा था वहाँ पे? इसी से टीआरपी मिल रही थी इनको। मैं आ गया, टीआरपी खत्म, 0 हो चुका है। और उसका ये बोल दिया ना टीआरपी 0 हो चुका है, बिल्कुल ठीक। वकील साहब ये बताइए कि विनोदानंद झा के खिलाफ केस क्या है? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा जो नाम नहीं वो नाम मत लीजिए। आपका नाम विनोदानंद नहीं ना तो था। पुलिस रिकॉर्ड में भी आपका पुलिस रिकॉर्ड, पुलिस तो भ्रष्ट है। कोई बात नहीं, विनोदानंद झा के बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, विनोदानंद झा के बारे में। विनोदानंद झा, मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगा, क्या क्योंकि मैं विनोदानंद झा होने में कोई जवाब दूंगा नहीं। लेकिन आप बताइए, लेकिन नकली वकील सुन लीजिए। नकली वकील सुन लीजिए, असली तो सब पता चल जाए कौन है असली कौन है नकली वकील। आप सुन लीजिए मेरी बात, चूंकि यहाँ पर मेरे संदर्भ में डिबेट हो रहा है, इसीलिए आप विनोदानंद झा नाम नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे, हम नहीं ले रहे, नहीं लेंगे। मैं गाड़ी क्रॉस शुरू कर दूंगा, मैं एक्टिंग भी करना जानता हूँ। एक्टिंग करना सारी दुनिया बहुत गंदी गाली देना शुरू कर दूंगा। आप अपना बाल नोचना शुरू कर देंगे। एक बात मैं गाली की डिक्शनरी मेरे शो में ये दुस्साहस मत करना। यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। स्वामी जी मेरे शो में दुस्साहस मत करना। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं ये नकली वकील को मेरा जो नाम नहीं है वो नहीं लेने दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए इनके खिलाफ, ओम बाबा के खिलाफ साइकिल चोरी का आरोप कब लगा? इन्होंने कहां से साइकिल चोरी की? 1 मिनट, इन्होंने 1 मिनट में बता दूं पहले इनके ऊपर केस क्या है कि ओम बाबा ने लोधी कॉलोनी में अपने भाई की साइकिल दुकान का ताला तोड़कर 11 स्पेयर पार्ट्स, मकान की सेल डीड और कई जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। 2008 के इस मुकदमे के बाद ओम बाबा ने दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते समय दाखिल एफिडेविट में ये बात छिपा ली। ठीक है, आप बताइए दीपक, साइकिल चोरी का केस क्या है? दीपक जी मैं वही बता, पहले मुझे बताने दीजिए, पहले मुझे बताने दीजिए। नकली वकील से पूछने से पहले मुझे बताने दीजिए। उनको बताने दीजिए, उनका हक है भाई। मैं नहीं, कोई हक नहीं है।
वो नकली वकील नहीं, को- ये सबको वो- सर्टिफिकेट नहीं, ये चाहिए ना, ये तो सबका कोर्ट नहीं है, सबका ये तो सर्टिफिकेट कोर्ट नहीं, इनके पहले पास मुझे है। बताने दीजिए। अरे कौन विनोदानंद है? झा आप है नहीं, आप विनोदानंद झा नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं स्वामी ओम जी बैठा हूँ ना। हाँ, आप विनोदानंद झा नहीं है। मैं भले ही आप नहीं हूँ, विनोदानंद झा नहीं है ना। लेकिन यहाँ लेकिन पर उनको विनोदानंद झा आपने के बारे में बोल रहे हैं। आपने कहा आप- कि- सुनिए, आपने कहा कि इस विनोदानंद झा, स्वामी ओम जी दोनों आपका नाम है, इसीलिए यहाँ पर जिस विनोदानंद झा का नाम लिया जा रहा है वो विनोदानंद झा मेरे रेफरेंस में है। और इस नकली वकील को मैं बोलने दीपक नहीं जी, दूंगा। दीपक जी एक बात बताइए। खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये जब बता दिया मेरा नाम ओम था। ओम पहले से बस। भी था। हाँ, अच्छा ये बताइए अब आप सुन लीजिए कि मेरी आपने बात। जो गंदी हरकतें, ओछी हरकतें, संत समाज, सनातन धर्म का सिर झुकाने वाली जो हरकतें बिग बॉस में की है, वो उसके मैंने लिए माफी मांगेंगे। मैंने सुन लीजिए, आप बताइए, नेशनल टेलीविजन पर है। मांगता हूँ हाँ। उस एक्ट के लिए जिससे सबका मन दुखी हुआ, मेरा भी मन दुखी है, आज भी दुखी है, और उसके लिए निश्चित रूप से मैं सभी व्यूअर से माफी मांगता हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एक्ट मुझे जान से मारने की धमकी देकर के कराया गया, जिसके लिए जो मेरे हाथ में नहीं था, मुझे जिंदा वापस आना था। पूरे स्वामी जी जानते हैं, मार्तनपुरी जी, अरे आप कि ज्योतिष है इतने बड़े, हाँ। आप ज्योतिष, आप अपना ही भविष्य नहीं पढ़ पाए। ऐसा है कि आपका अपहरण हो आप जाएगा। बोलने तो दे नहीं रहे हैं। नहीं, मेरे- आप ज्योतिष आप है इतने बोलने तो बड़े, दीजिए ना। आप